नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह। आज आपको लेकर आए परसौनी बुजुर्ग ग्राम सभा में, जहां पर हमारे साथ यहाँ पर प्रधान प्रतिनिधि के तौर पे अविनाश पटेल, जिनको जो जनता है वो बंटी नाम से जानती है। आइए इनसे मिलवाते हैं। आपके इनके घर पे प्रधानी रही है तो एक अनुभव इनका रहा है, तो देखते हैं कि ये जब मार्गदर्शन इनको मिला घर से भी, तो कैसे कैसे विकास के रूप में उन्होंने कार्य किया। और सबसे पहले जब ये प्रधान बन के आए, युवा प्रधान बन के आए, तो सबसे पहले किन मुद्दों पर ध्यान दिया। पहले तो प्रधान जी, आपका मैच में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप आई और हमारे ग्राम सभा में हम लोगों मतलब सबसे निचले स्तर पर उन्होंने आकर आप गांव की समस्या का रिपोर्टिंग कर रही है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल धन्यवाद, क्योंकि हमारा जो देश है उसमें गांव ही सबसे ज्यादा है, और मुझे लगता है अगर गांव विकसित होगा तो देश अपने आप विकसित हो जाएगा। जी जी, ये पुरानी बातें, ये कही बातें भी हैं कि गांव से ही देश बनता है। जी, जी। और लगभग 80% आबादी गांव में ही निवास करती है, तो अगर गांव का विकास नहीं है तो देश का विकास संभव नहीं है। आज जब युवा प्रधान बन के आए तो खैर गांव में बहुत सारी समस्याएं रही होंगी, तो सबसे पहले किन मुद्दों पे ध्यान दिया आपने? मुख्य रूप से हमने गांव की समस्याओं में सबसे सर्वप्रथम हमने जल निकासी के लिए, जो हमारे वहाँ बहुत विकट समस्या थी, उस पर हमने ध्यान दिया। और जल निकासी के लिए सबसे बड़ी समस्या ये थी कि गांव में सड़कें तो टूटी फूटी बनी हुई थी, या फिर नहीं बनी थी, या फिर बनी हुई थी, लेकिन नाली के लिए जगह नहीं मिल रहा था कि नाली बनाया कैसे जाए। लोगों को हमने किसी तरह समझा के, उनसे सिफारिश करके उनको बताया गया कि आप अगर अपना पानी अपने दरवाजे पे स्टोर करेंगे तो गंदगी बढ़ेगी, संक्रामक रोग होंगे, तो समस्या आपका भी होगा, जो आने जाने में सुविधा होगी। लोगों ने हमारा सहयोग किया, हमने लोगों जनता समझे इस बात को, बहुत मुश्किल। जी, जनता ने समझा कि हाँ, ये मेरे आवश्यकता की बात प्रधान कर रहा है, तो उन्होंने बढ़ चढ़ के नाली बनवाने में हमारा पूरा सहयोग किया। हमने काम भी अच्छा किया और अपने कार्यकाल में लगभग हम 1500 मीटर नाली बनवाए हैं। जो हम इससे ये बहुत संतुष्ट भी है कि हाँ, हमने गांव की समस्या को दूर किया। जी जी। अच्छा, क्रीड़ा क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय जो स्थल है, क्या ये दोनों बन चुके हैं? हमारे वहाँ बच्चों के लिए खेल मैदान का निर्माण कराया गया है, और वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय स्थल का निर्माण कार्य चल रहा है। ये और अन्नपूर्णा गोदाम भी हमने बनवाया है, और हमारे कार्यकाल के हैं। जी, सब मेरे कार्यकाल के हैं। ये बना है, अन्नपूर्णा गोदाम हमने बनवाया है, खेल मैदान बना है, अंतर्राष्ट्रीय स्थल का निर्माण कार्यक्रम पंचायत में कराया गया है। और फिर क्या कहते हैं कि गौ आश्रय केंद्र घुघरी ब्लॉक का हमारे ही ग्राम पंचायत में बना हुआ है, जहाँ इस समय वर्तमान में 62 गौवंश इस समय हैं, जिनकी देखरेख के लिए 3 केयर टेकर हैं। अरे वाह। हाँ, ये सारा काम चल रहा है, तो ये भी जिम्मेदारी ये भी ग्राम पंचायत में ही है। जी। अच्छा, विद्यालय आपके पास कितने हैं? विद्यालय हमारे वहाँ एक ही है, कंपोजिट विद्यालय है, जहाँ प्राइमरी और जूनियर का एक ही प्रांगण है, जो कंपोजिट विद्यालय है। लगभग वहाँ 400 करीब बच्चे इस समय अध्ययनरत हैं, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक। जी, बहुत अच्छी बात है। और इंटर कॉलेज के लिए बच्चे कहाँ जाते हैं? इंटर कॉलेज के लिए हमारे बगल में ये बसंतपुर में एडेड विद्यालय है, रूपनारायण सरकारी, लगभग 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर। चलिए, ज्यादा दूर नहीं है, मतलब साइकिल से चले जाते हैं? जी, साइकिल से लोग चले जाते हैं। अच्छा, मैं जानना चाहती हूँ प्रधान जी की, देखिए ऐसे तो आप लोग को 1 साल के करीब का समय मिल चुका है, जब भी एक तैयारी होती है, तो तैयारी आपकी कैसे चल रही है? तैयारी यही है कि अगर मान लीजिए सरकार ने हमारे पे विश्वास किया है, तो हम सरकार का आभार व्यक्त करते हैं कि सरकार ने हमें समझा कि हाँ, ये लोग अच्छे हैं, इन लोगों को अगर समय दिया जाएगा तो ये और अच्छा करेंगे। हम लोग और सरकार की जो सरकार ने हमें जो हमारे ऊपर विश्वास किया है, हम उनकी विश्वास को और आगे बढ़ाएंगे, और अब जो विकास चल रहा है, इस विकास को हम अनवरत रूप से आगे बढ़ाते रहेंगे। और विधायक का सपोर्ट मिलता है आपके गाँव? जी, बिल्कुल मिलता है। उनकी निधि से कुछ कार्य हुए? और विधायक जी की निधि से मान लीजिए जो वो क्या कहते हैं, अगल बगल जो सड़कें हैं, जो लंबी दूरी की सड़कें, एक सड़क भी बनवाया गया है, और फिर उन्होंने भी हाई मास एक लाइट भी लगवाया अभी एक महीने पहले। अच्छा, वो लाइट लगवाई? जी, बड़ी अच्छी बात है कि इतना कार्य करवा रहा है। अच्छा, तो अब सरकार से कोई मांग ऐसी, जो क्योंकि आप लोग का बजट बहुत ज्यादा तो नहीं होता, तो ऐसी कोई मांग की सरकार उसके लिए बजट आपको भेजे और वो कार्य आपके गाँव में हो जाए? जी, हमारे वहाँ कुछ मूलभूत समस्या और कुछ मूलभूत चीजें ऐसी हैं जिनकी आवश्यकता है। जैसे हमारे वहाँ बारात घर का निर्माण आवश्यक है। जगह है आपके पास? जी, जगह हमारे पास है, ग्राम पंचायत में काफी जमीनें खाली हैं, तो बारात घर का निर्माण ग्राम सभा के लिए एक बहुत ही आवश्यक खास। जी, क्योंकि हमारे गांव का आबादी भी घनी है, और यहाँ बारात वगैरह बाहर से कहीं आती है तो वहाँ उनके रुकने और ठहरने के इंतजाम नहीं हो पाता है, या फिर आदमी मजबूरी में 10-12 किलोमीटर दूर जाके मैरिज हॉल बुक करे, या फिर समस्या के साथ शादी विवाह संपन्न कराए। जी।
तो अपनी जनता से कुछ कहना चाहेंगे? जनता ने इतनी बार विश्वास आपके पिताजी को भी दिलाया, आपने भी दिखाया है, तो कुछ कहना चाहेंगे उनसे? हम जनता से यही कहेंगे कि आप थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, सरकार की जो योजनाएं हैं उनका समुचित लाभ आप लोग को मिलता रहे जी, और जी सब ठीक। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे एक युवा प्रधान जिन्होंने बहुत सारे कार्य कराए। सबसे ज्यादा उन्होंने नालियों पर ध्यान दिया, क्योंकि जल भराव की जो समस्या है उससे ज्यादातर गांव जूझ रहा है। उन्होंने इस पर विशेष ध्यान दिया, रास्तों पर भी विशेष ध्यान दिया। विधायक के सपोर्ट से भी कुछ जो बड़े रास्ते थे उनके बजट से बने हैं, और उनका कहना है कि मैरिज लॉन की जो समस्या है वो जिनका जो गरीब है उनके लिए बहुत दिक्कत की बात है, तो वो चाह रहे हैं कि जगह भी इनके पास है, अगर सरकार इस पर ध्यान दे दे तो ये भी कार्य हो जाएंगे। पर देखना तो है कि इस बार जो प्रशासन है इस पर कब ध्यान देती है, साथ ही जो जनता है वो क्या इन्हें दोबारा प्रधान चुन के लाती है या नहीं। ऐसे निष्क्रिय बने रहिए, इसके साथ मैं बरखा सिंह।